आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश स्टेडियम बलरामपुर में पूरे अंचल के जो अपना एकल विद्यालय अभियान है, जो वनवासी क्षेत्र और अदर क्षेत्र में जो विद्यालय संचालन किया जाता है, स्वामी विवेकानंद जी का एक सपना था कि अगर बच्चा विद्यालय तक ना पहुँचे तो उस बच्चे तक हमको विद्यालय पहुँचाना है। इसी क्रम में अपना एकल विद्यालय अभियान जनपद बलरामपुर के अंचल में 300 गांव में चल रहा है। तो हम यहाँ आज बातचीत करना चाहते हैं तुलसीपुर संच के जो संघ समिति अध्यक्ष महोदय जी हैं, हम उनसे बात करना चाहते हैं। और अपना गोरखपुर अपना जो बहराइच भाग है, इस भाग के अवध भाग के जो हमारे सीनियर कार्यकर्ता हैं भाई साहब हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। और यहाँ के हम बच्चों से भी बातचीत करना चाहते हैं कि आए हैं तो यहाँ जो प्रतिभाग कर रहे हैं उनको कैसा लग रहा है। तो एक एक से करके हम बातचीत करना चाहते हैं। तो पहले हम बातचीत करना चाहते हैं कि तुलसीपुर संघ समिति के अध्यक्ष जी हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं। भाई साहब, आपका उत्तर प्रदेश न्यूज़ डिजिटल में यहाँ बच्चे बीच में आए हैं, कैसा बच्चों को आप उत्साहवर्धन करना चाहते हैं? ये जो यूथ क्लब है, इसके माध्यम से बलरामपुर के इस स्टेडियम में सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है। ये बहुत अच्छा लगा कि हमारी जो युवा पीढ़ी है ये स्वस्थ रहे, निरोग रहे। इसके लिए जो खेल प्रतियोगिता करवाई जा रही है, ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्य है। हम इस में लगे हुए कार्यकर्ता भाइयों का, सभी लोगों का, सभी बच्चों का उत्साहवर्धन करना चाहते हैं। जितना भी हो सके सभी लोगों को सहयोग। आपने एकल विद्यालय को बहुत करीबी से देखा, तो यहाँ जो बच्चे आए हैं, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी बच्चे आए हैं, ये भाग स्तर पर जाएंगे, खेलेंगे, फिर उसके बाद में केंद्र स्तर पर जाएंगे। तो इन बच्चों को आप समिति के माध्यम से आए हैं, इन बच्चों को उत्साहवर्धन के लिए आप 2 शब्द बताइए। जो हमारे बच्चे प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान जो प्राप्त कर रहे हैं, इन बच्चों को आगे लेकर जाकर जाएंगे और वहाँ भी स्थान पाएंगे। निश्चित रूप से ये सौभाग्यशाली बच्चे हैं और इनको हम अपने संच तुलसीपुर के माध्यम से जो प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान आएंगे, तो निश्चित रूप से तुलसीपुर में एक कार्यक्रम रखा जाएगा, वहाँ पर भी हम सम्मानित करेंगे। इसके लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। संघ समिति अध्यक्ष जी ने बहुत बड़ी बात कर दी है कि जो भी बच्चे जो खेल कूद में जो प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान आएंगे, वो हम अपने संघ स्तर पर कार्यक्रम करके उन बच्चों को सम्मानित करेंगे। संघ समिति अध्यक्ष जी ने बहुत अच्छी बात कही है। और हमारे जो वो अवध भाग है, यूथ प्रभारी जो हमारे हैं, हम उनसे भाई साहब से बातचीत करना चाहते हैं। भाई साहब, आपका उत्तर प्रदेश न्यूज़ डिजिटल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भाई साहब, मैं देख रहा हूं कि आपने जितना बलरामपुर में आकर के जितना परिश्रम कर रहे हैं इन बच्चों के बारे में, तो इन बच्चों को खेल के बारे में यहाँ से अगर जीतेंगे तो फिर कहाँ ले जाएंगे और क्या व्यवस्था है? अब ये अपना जो अभी अभ्युदय यूथ क्लब के माध्यम से हम लोगों ने हर घर तिरंगा कार्यक्रम के माध्यम से प्रत्येक घर में जो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी प्रतिभाएं छुपी हुई, जिनका जागरण हम ग्राम स्वराज के अभ्युदय यूथ क्लब के माध्यम से प्रत्येक ग्राम स्तर से 32 बच्चों का चयन करते हुए और संच यानी ब्लॉक लेवल को हम लोगों ने फाइनल करके इस जिला स्तरीय खेलकूद कार्यक्रम में हमारे जो ब्लॉक स्तर पे बच्चे फाइनल हुए हैं, प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त किए हैं, उन सभी बच्चों को जिला स्तरीय इस खेलकूद समारोह में प्रतिभाग करते हुए और जो प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करेंगे, उसके बाद उनको लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में हम लोग विगत आने वाले 30-31 अक्टूबर को यहाँ से प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त किए बच्चों को हम लोग भेजेंगे। वहाँ सफलता प्राप्त करने के तत्पश्चात सफल आयोजन एक वहाँ प्रारंभ होगा और बाकी अपने आए हुए सभी बच्चों के अंदर जो प्रतिभाएं
गांव की प्रतिभा हम एक ग्राम स्वराज में अपनी धरती अपना राज गांव-गांव में ग्राम स्वराज की जो स्थापना करने के उद्देश्य से संगठन ग्राम स्वराज योजना के माध्यम से प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है। इस कार्य की अत्यंत आवश्यकता है और हम लोग आगे भविष्य में ऐसे कार्य को ठीक प्रकार से गांव तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यह अभ्युदय योजना के माध्यम से सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद बताएंगे। रवि भाई कहाँ गए? अब हम बातचीत करना चाहते हैं कि जो भाई साहब ने कहा है, जो यहाँ स्टेडियम में खेल चल रहा है, सारा चीज़ का जो चिंतन है, विषय है, यहाँ जलपान से ले करके रहने की सारी व्यवस्था भाई साहब ने मैनेज किया है और सहयोग के हिसाब से किया है। अब हम बातचीत करना चाहते हैं, हमारे साथ में जसवंत भाई साहब जुड़े हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहते हैं कि क्या और विशेषताएं हैं बच्चों से लेकर के। आपका उत्तर प्रदेश न्यूज़ डिजिटल में आपका स्वागत है। आपके चैनल को धन्यवाद। आप विस्तार से बताइए कि जो भी बच्चे यहाँ आए हैं, इनकी जो बच्चों की जो मनता है खेल कूद की, इसके बारे में बताइए कि बच्चे कहाँ तक प्रतिभाग कर चुके हैं। बच्चे हमारी संगठन के रचना अनुसार गांव पे खेले। सबसे पहले गांव पे रजिस्ट्रेशन किया गया 100 बच्चों का उनके प्रतिभा के अनुसार। उसके बाद संच स्तर पर एक कार्यक्रम है जिसमें सभी गांव के 30 गांव के 15-15 टीमों के बच्चे अलग अलग खेलों में रुचि के अनुसार खेले। उसके बाद वहां से फिल्टर किए हुए बच्चे आज जिला स्तर पर खेल रहे हैं। जैसा कि भाई साहब ने बताया, अक्टूबर को KDC बाबू स्टेडियम लखनऊ में और राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हमारा नागपुर में आयोजित है, उसका भी डेट नहीं आया है। प्रायः आज विलुप्तता की कगार पर गांव गली मोहल्लों के जो खेल विलुप्तता के कगार पर जाते जा रहे हैं। आज लोग क्रिकेट अच्छे से देखते हैं, हॉकी अच्छे से देखते हैं, टेनिस का नाम जानते हैं, लेकिन जो गांव गली का खेल था, कबड्डी, कुश्ती, गांव-गांव में अखाड़े, दौड़, ऊंची कूद और लंबी कूद, इन खेलों का एक हिसाब से पुनः जागरण करते हुए गांव में खेल कूद की पाठशाला एकल अभियान बहुत पहले बता चुका है। यह अभियान हमारा आने वाले समय में खेल कूद की पाठशाला होगी और जिन बच्चों को अच्छी कोचिंग नहीं मिल पा रही है, गांव के बच्चे, उनको अच्छी कोचिंग नहीं मिल पा रही है, अभाव में जीने वाले बच्चे जो सुदूर ग्रामीण बाकी क्षेत्रों में हैं, उनको अभ्युदय युद्ध कलम के माध्यम से एक मंच मिलेगा और राष्ट्रीय स्तर पर जाकर अच्छे अच्छे पदक लाएंगे। ऐसी कामना के करते हुए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और प्रत्येक वर्ष 32 लाख बच्चों से 32 बच्चों को निकाल करके और राष्ट्रीय स्तर पर उनके प्रतिभा को निखारने का काम एकल अभियान अभ्युदय युद्ध क्लब कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जसवंत जी ने जो बात बताई है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चों की जो प्रतिभा छिपी है, वह एकल विद्यालय अभियान उन बच्चों की जो प्रतिभा है उसको निखारने का काम करेंगी। तुलसीपुर संघ समिति के माध्यम से हमारे भाई साहब आए हैं। अब बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करें और फिर खेल को आगे बढ़ाया जाए। जी भाई साहब, आपका उत्तर प्रदेश न्यूज़ डिजिटल में स्वागत है। आप बच्चों को आशीर्वाद दीजिए और बच्चों का जो खेल है उसको आगे बढ़ाइए। आप क्या करें? अच्छा कार्यक्रम और इसके द्वारा फिर यहाँ से शुरू हुआ है, तो ये मंडल स्तर पर जाएंगे, जिला स्तर से स्टेट में देश के लिए खेलेंगे। तो हम विद्यालय के लोगों को हम मुबारकबाद देते हैं और सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, शुभकामना देते हैं। तो वो इस तरह से इस खेल प्रतियोगिता में शामिल होकर के और अपने प्रतिभा को निखारें और देश का, अपने समाज का, परिवार का नाम करें। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जो एकल विद्यालय अभियान की तरफ से जीरो जमीनी स्तर की रिपोर्ट हम आपको अपडेट कर रहे हैं। आप देखते रहिए उत्तर प्रदेश न्यूज़ डिजिटल। धन्यवाद।